स्मार्टफोन, आपका मोबाइल फ़ोन हर कोई आजकल इस्तेमाल करता है, लेकिन इस स्मार्टफोन की वजह से क्या क्या खतरा आपको हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर समीर मल्होत्रा मनोचिकित्सक है और डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। दोनों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्मार्टफोन जो आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसके बिना शायद एक पल भी हम लोग नहीं गुजारते, इससे आपको किस तरह से खतरा हो रहा है। स्मार्टफोन का आज हर कोई दीवाना है, लेकिन आपको बता दें कि स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपको कई मानसिक बीमारियों का शिकार बना सकता है। इस वजह से युवा लोग हड्डियों से संबंधित कई नई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ये खुलासा एक सर्वे में हुआ है। यदि आप अपने महंगे मल्टीपर्पज स्मार्टफोन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हो और इसके क्षण भर नजरों के सामने से दूर होने से आपकी घबराहट बढ़ जाती है, तो सावधान हो जाइए। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे लक्षण किसी मानसिक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। ये बीमारी आपको स्मार्टफोन की ही देन हो सकती है। अगर कहीं भी रख दिया हो तो उनको चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपस में, ऑफिस में हो या घर में हो, उनको इमीडिएट एग्रेशन सा डेवलप हो जाता है। रिंग एंग्जाइटी होती है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि रिंग मैंने मिस कर दिया है, कोई रिंग आया होगा, मिस्ड कॉल होगी, तो कॉन्स्टेंटली अपना ध्यान जो है, वो इंद्रियां जो है उसी के ऊपर जाती रहती हैं। अपना काम, अपनी एफिशिएंसी, अपनी जिम्मेवारियां हम भूल जाते हैं। एक जो फैंटा सिंड्रोम है, इसमें ये केवल एक हेलुसिनेटरी फीलिंग होती है। रिंग एंग्जाइटी होती है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि रिंग मैंने मिस कर दिया है, कोई रिंग आया होगा, मिस्ड कॉल होगी, तो कॉन्स्टेंटली अपना ध्यान जो है, वो इंद्रियां जो है उसी के ऊपर जाती रहती हैं। अपना काम, अपनी एफिशिएंसी, अपनी जिम्मेवारियां हम भूल जाते हैं। एक जो फैंटा सिंड्रोम है, इसमें ये केवल एक हेलुसिनेटरी फीलिंग होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हार्ट केयर फाउंडेशन ने स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल और उसके नुकसान पर एक सर्वे किया है, जिसमें कई ऐसी बीमारियों का पता चला है जो सीधे तौर पर स्मार्टफोन की देन है। एक हमारा विचार है। सर्वे में डॉक्टर, नर्स के अलावा मीडिया और कंपनियों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की गई। सर्वे के मुताबिक 43% डॉक्टर नोमोफोबिया नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको मोबाइल खोने का डर लगा रहता है। 50% लोगों ने रिंग एंजाइटी की शिकायत की, मतलब अगर उनका फोन देर तक नहीं बजता तो उनको घबराहट होने लगती है। 25% लोगों ने माना कि वो फैंटम रिंगिंग बीमारी का शिकार हैं। ऐसे लोगों को बार बार लगता है कि उनका फोन बज रहा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फिगर्स आ रही हैं कि जो नया एपिडेमिक सोसाइटी का आने वाला है, और हमको लगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव एंड पैसिव यूज़ रेडिएशंस का इंडिया के अंदर में है, तो इंडिया के अंदर में इसका एपिडेमिक स्टार्ट ना हो गया हो। सर्वे में ब्लैकबेरी थंब नामक बीमारी का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। स्मार्टफोन के कारण युवाओं में हड्डी से जुड़ी ऐसी कई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। थंब में इसको ब्लैकबेरी थंब कहते हैं, जिसमें कि थंब के टेंडन्स में दर्द होता है, रिस्ट में कार्पल टनल होता है जिसमें कि नसों की प्रॉब्लम होती है, और एल्बो में भी नसों की प्रॉब्लम होती है जिससे कि हाथ में झंझनाहट और दर्द होता है। स्मार्टफोन समय की जरूरत है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से कहीं आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े। स्मार्टफोन आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हम अपनी जरूरत को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इससे जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए हमें और आपको कुछ ना कुछ सावधानियां समय रहते जरूर लेनी पड़ेंगी। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। चलिए, तो स्मार्टफोन आपकी और हमारी जरूरत तो जरूर है, लेकिन इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं उनसे कैसे दूर रहा जाए। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर समीर मल्होत्रा और डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बीमारियां हैं वो कैसी बीमारियां हैं? अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है? अभी तक हम लोग हमेशा कंसर्न हमारा ये रहता था कि मोबाइल यानी कि कैंसर, जी, वी वर कंसर्न अबाउट ब्रेन कैंसर तो नहीं होगा। हर आदमी सिर्फ, और जब भी मीडिया में न्यूज़ आती थी कि कैंसर नहीं होगा, तो पीपल यूज टू फील हैप्पी कि अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करो। लेकिन जो नई बीमारियां हमारी मोबाइल फ़ोन के कारण से आ रही हैं, उसमें एक तो है ऑर्थोपेडिक्स की, यानी कि अगर आप बार बार अपने थंब से टेक्स्ट कर रहे हो तो वहाँ पे टेंडन का होगा। फ़ोन को अपने कान में लगा रहे हो तो आपके एल्बो के अंदर में, इसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन एल्बो, उसके साथ में सेलफोन एल्बो बोलते हैं, या फिर आपको बोलते हैं सैगी फेस, आपका फेस के अंदर में कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं। ये दूसरा है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आपकी आइज़ ड्राई हो रही है, आपको बार बार टीयर ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ रही है। जो टीयर ड्रॉप्स पहले 50 रुपये में आती थी, अब 450 वाली मार्केट में लॉन्च हो गई है। इसकी मार्केट इतनी बढ़ गई है कि 450 वाली टीयर ड्रॉप्स भी मार्केट के अंदर में अवेलेबल आ गई है।
उसके अलावा सिकेट्री की प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम स्मार्टफोन एडिक्शन बोलते हैं। ये हमारा मेन कंसर्न है, बिकॉज दैट इज कॉजिंग एंजाइटी, इंसोम्निया, कॉन्फ्लिक्ट्स, नोमोफोबिया, रिंग्जाइटी, फैंटम रिंगिंग और एडिक्शंस। ये जैसे लोगों को शराब का एडिक्शन होता है, जैसे लोगों को सिगरेट का एडिक्शन होता है, ये भी एक नया प्रकार का एडिक्शन है। और इनके लिए कुछ बड़ी सिंपल गाइडलाइंस हैं। फेसबुक हॉलीडे, साल में 9 दिन के लिए नवरात्रों के टाइम पे और व्रत के टाइम पे फेसबुक का भी व्रत करो, मोबाइल का भी व्रत करो। 3 घंटे से ज़्यादा आप जो है दिन भर में कंप्यूटर का यूज़ ना करो। हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए आइस को रेस्ट दो उसके साथ में जो है। और अगर टॉक टाइम आपका 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की प्रिकॉशंस आप लोग यूज़ मोबाइल व्हेन मोबाइल। सो अगर आप इस तरीके से अगर आप इसमें डिसिप्लिन के साथ में करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपने जान लिया कि क्या क्या यहाँ पर आपको करना है ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इनसे ना हो। लेकिन डॉक्टर समीर, अब मोबाइल फ़ोन जिस तरह से हमारी ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि अब बहुत कम उम्र से बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लग गए हैं, स्कूल में कॉलेज में सबको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। ऐसे में जो ये एडिक्शन बन गया है, चाहे वो फेसबुक देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इसके अलावा आपके मैसेंजर्स हैं जिस पर बच्चे लगातार बात करते रहते हैं, या फिर युवा पीढ़ी में हम कहें कि लगातार बात करती रहती है। ऐसे में ये जो एडिक्शन है इससे कैसे बचा जाए? देखिए, एक तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो आती है वो बुरी नहीं है, उसके कुछ फ़ायदे हैं, पर बशर्ते आप किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहीं ना कहीं अपनी बाकी गतिविधियों को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंस का मॉडल सामने आता है जिसमें हम एडिक्शन कहते हैं। क्योंकि कुछ ये देखा गया है कि ब्रेन के अंदर हमारे एक रिवॉर्ड पाथवे होता है, ख़ास तौर पे जिसके अंदर डोपामीन नाम का एक न्यूरोकेमिकल है वो जुड़ता है। और जब आपके रिवॉर्ड पाथवे को स्टिमुलेशन मिलती है किसी चीज़ को करने से, तो आप उस चीज़ को बार बार करते चले जाते हैं और फिर कई बार उसके चलते आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, उनके बॉडी पोस्चर पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, शारीरिक कई प्रकार की समस्याएं होने लगी हैं जिसकी बात अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी की। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पनपने लगती हैं और फिर हर समय का ये डर कि कहीं मेरा फ़ोन बज तो नहीं रहा है। कई बार इस तरह से कानों में घंटियां बजनी, तो एक एंग्जाइटी, एक रेस्टलेसनेस, एक स्थिर तरीके से जीवन को ना व्यतीत कर पाना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंपॉर्टेंट रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको आप कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते चले जाते हैं। और एक चाह कि मैं हर समय जुड़ा रहूं दोस्तों के साथ हर समय, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एडिक्शन बन जाता है जो शारीरिक रूप से भी गलत है और मानसिक रूप से भी गलत है। और उसके लिए जैसे कहते हैं कि कुछ आप हॉलीडे दीजिए खुद को, कुछ समय निकालिए इन सब चीज़ों से, और एक दिन में भी कुछ घंटों के लिए कोशिश करें कि मोबाइल का प्रयोग ना किया जाए या इंटरनेट का प्रयोग ना किया जाए। हर समय जो हम जुड़ा रहना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, कई प्रकार की रेज यहाँ से निकलती हैं, इंफ्रारेड रेज हैं जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से बाहर तक हीट करती हैं। अगर आप कान पे लगाएं मोबाइल फ़ोन तो आपका कान गर्म हो जाता है कुछ देर के बाद। तो आप ये देखें कि दिमाग के अंदर का हिस्सा कितना गर्म होता होगा अगर आपको बाहर इतनी गर्माई महसूस होती है। और उसके चलते कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें नींद ठीक से ना ले पाना, चिड़चिड़ापन, कई बार अपने बाकी रिश्तेदारों को वो समय ना दे पाना, एक आपसी स्नेह दुलार, एक जो इंटरेक्शन होता था, ह्यूमन बॉन्डिंग थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी बाकी चीज़ों पर और ज़िंदगी पर भी प्रभाव डालने लगा है। हम 2 चीज़ों को टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू। इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू का मतलब है कि सोने से पहले आधा घंटे के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू कर दीजिए। अपने कमरे में सिर्फ रेड कलर का 0 वाट का बल्ब लगाइए, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। अगर सोते वक्त में आपके गैसेट्स इवन पड़े हुए भी हैं, उसका जो रेडिएशन है वो आपकी नींद खराब करेगा। दूसरा है हॉलीडे, दूसरा है स्मार्टफोन हॉलीडे। क्या मतलब है? दिन भर में आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हर 3 घंटे बाद आधा घंटे के लिए हॉलीडे ले लिया। दीज आर दी। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर ध्यान देने की कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ आपकी नेसेसिटी है, आपकी ज़रूरत है, लेकिन इसे एडिक्शन ना बनाया जाए। उससे कैसे बचें? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा हमारी जारी रहेगी।
स्मार्टफोन का इस्तेमाल हर कोई करता है क्योंकि ज़रूरत है आज की, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो फिर किस तरह के खतरे हो सकते हैं, किस तरह की बीमारियां हो सकती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। डॉक्टर अग्रवाल, हड्डियों की बात हुई यहाँ पर कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों की भी बीमारियाँ हो सकती है, तो किस तरह की हड्डियों की बीमारियाँ हो सकती है अगर स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जा रहा है? So use and misuse of any joint is bad for the misuse जो होता है, ओवर यूज जो होता है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हर मूवमेंट का एक उल्टा एक मूवमेंट होना चाहिए दिन भर में। अगर दिन भर में हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलेंगे और बैक वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। अब देखिए, आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, ये मोबाइल फ़ोन दीजिए मुझे अपना। अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन को दिया, इस मोबाइल फ़ोन को आप दिन भर के अंदर में अगर आप बार बार यहाँ लगाते हैं और गर्दन को झुका के रखते हैं तो इससे आपको अल्टीमेटली फेस में कंट्रैक्शन आ जाएंगे और बैक में पेन आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर आपको या तो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करिए या फिर आपने यहाँ किया और थोड़ी देर के बाद में फिर आपने यहाँ लगा दिया। लेकिन अगर हैंड्स फ्री भी बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कानों में दर्द हो जाता है। एग्रेट, लेकिन इसमें कम से कम चेंज तो कर सकते हो ना कि आपने एक बार यहाँ से सुना, एक बार यहाँ से सुना, तो कुछ तो बैलेंस करने की कोशिश करो। थम्स हैं, थम्स के अंदर में अगर आप ब्लैकबेरी को अगर आप थम्स के अंदर में आप सारी टेक्सटिंग कर रहे हो तो आप फिंगर से करिए, क्योंकि थंब के अंदर में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप 10 फिंगर का इस्तेमाल करिए। कभी एक दिन आपको मंडे को थंब से करूँगा, मंडे को ट्यूसडे को मैं इस फिंगर से करूँगा, वेडनेसडे को इस फिंगर से करूँगा। मेरे कहने का मतलब हर एक का एक सोल्यूशन भी है। और इस्तेमाल कम करिए, जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़्यादा है। और अगर आपके पास में आईपैड है तो पूरा कीबोर्ड आपके पास में अलग से मिलता है, उसका इस्तेमाल करिए। सो ये प्रॉब्लम्स तो फ्यूचर के अंदर में आएंगी, चाहे वो सेलफोन एल्बो हो, चाहे वो ब्लैकबेरी थंब हो, चाहे वो जो है सैगी फेस हो। ये प्रॉब्लम अमेरिका में तो प्लास्टिक सर्जरी चालू हो गई है। अमेरिका में कार्पल टनल सिंड्रोम की सर्जरियाँ चालू हो गई, लोग आने चालू हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे आने चालू हो गए हैं क्योंकि सर्जरी को जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है। तो ये प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है कि सेलफोन आप इस्तेमाल बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत हो तब करिए। यूज़ योर मोबाइल व्हेन मोबाइल, use your cell phone as a smartphone when you don't have a computer. Otherwise, अगर आपके पास बड़ा कीबोर्ड है, फुल कंप्यूटर है, that is always better than a mini computer. बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर समीर, यहाँ पर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए या टैबलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और टैबलेट्स भी जिस तरह से मार्केट में बिक रहे हैं, आज हर दूसरे इंसान के पास एक टैबलेट होता है। ये एडिक्शन जो है, जो कि आपको हर किसी से काट रहा है। अगर आप अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं अगर, तो वो हर बार चैटिंग करते रहते हैं हर वक्त, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन जो है बढ़ती जा रही है, इसको कम कैसे किया जाए? देखिए, एक तो कई लोग मैं देखता हूँ कि दिखावे में भी एंगेज करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम इतने नेट सेवी हैं, टेक्नो सेवी हैं, हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं और हर समय हम उसमें बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सामने अगर कोई इंसान बैठा है तो उससे हाय हेलो भी नहीं हो पाती है घर के अंदर। तो आप अपने आप को शायद ऐसा शो करना चाहते हैं ऐसे बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत एक्टिव हैं और बहुत बिजी हैं। ये जो एक स्टाइल है, ये जो एक स्टेटमेंट है, ये मुझे लगता है एक तरह का कंपटीशन सेट करती है, ख़ासतौर पे नवयुवकों के अंदर, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो अपने आप को बहुत बिजी, बहुत एंगेज शो करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक गलत तरीका है। दूसरा, मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, तो आपकी नींद पे उसका हर्जा ज़रूर होता है, ख़ासतौर पे अगर आप रात के समय इन चीज़ों से जुड़ते हैं। और तीसरा, हम देखते हैं कि हॉटस्पॉट्स क्रिएट होते हैं ब्रेन के अंदर, क्योंकि इंफ्रारेड एक्सपोजर है, उसके चलते चिड़चिड़ापन, खींचे रहना, गुस्से में रहना, गुस्सैल हो रही है जनता, ये चीज़ें आपको बहुत दिखने लगी हैं। और फिर मल्टीटास्किंग, अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो साथ साथ आप मोबाइल हाथ में लिए चल रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट रेट को भी बढ़ाती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है उसको, रेलवे ट्रैक से लोग निकल रहे होते हैं और ईयर प्लग्स लगा के गाने सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं आसपास बिल्कुल, क्या और हो रहा आपका ध्यान जो है वो विस्तृत होता है, फोकस नहीं रह पाते आप। और जब आप फोकस नहीं रहते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अलग अलग जगह आपकी, जहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान से अपने काम को करना है, और वहाँ पर यदि आप मल्टीटास्किंग में हैं तो कहीं ना कहीं आपसे चूक होने की संभावना कहीं ज़्यादा है। तो फिर यही कहूँगा कि कोई टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पर कैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, ना कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा अगर हम हर समय इसका इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं उसका जो एहसास गलत भी हो सकता है अपने शरीर के लिए। टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी नहीं है, और टेक्नोलॉजी बनाई गई है आपकी और हमारी ज़रूरत के लिए, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का अगर हम बेजा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए ही खतरा है। कैसे बचे इससे, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। आप अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे, इनएफिशिएंट रहेंगे, एंजाइटी आपको होती रहेगी। डॉक्टर अग्रवाल, जो सारे सिम्टम्स आपने बताए यहाँ पर और जिस तरह की बीमारियां हो सकती है, अब इससे बचा कैसे जाए? सिर्फ प्रिकॉशंस तो हमारी बड़ी सिंपल हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो एक हाथ के बदले दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, थंब के बदले फिंगर्स का इस्तेमाल करो। 3 घंटे से ज़्यादा आप कंप्यूटर में इकट्ठे काम ना करो। हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए सांस को बोलते हैं फार्मूला ऑफ 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद में 20 फुट की दूरी में 20 सेकंड तक देखो, या फिर 20 सेकंड के लिए अपनी आइज़ को रिलैक्स करो। इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू, सोने से पहले आधा घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद कर दो। अपने टीवी को पूरा बंद करो, सिर्फ लाइट नहीं चलनी, वो लाइट भी आपको इंसोम्निया को प्रोड्यूस करती है। और 2 घंटे से ज़्यादा का आपका टॉक टाइम नहीं होना चाहिए दिन के अंदर में। और यूज़ मोबाइल व्हेन यू आर मोबाइल, अदरवाइज इसका इस्तेमाल ना करो। उसके साथ में जो है ये अगर आप प्रिकॉशंस लोगे, हॉलीडे लो। हॉलीडे का मतलब है कि दिन में ये मेरा ब्रेक लंच टाइम है और ये मेरा इवनिंग टाइम है। ऐसे आप बोलो ये मेरा फ़ोन टाइम है कि इस टाइम पे मैं फ़ोन या करूँगा या नहीं करूँगा। सो ये जो हॉलीडेज़ अगर आप बीच बीच में लेते हो तो आपको कम से कम एडिक्शन नहीं होगा। एंजाइटी, एडिक्शन, कंपल्सन, ये सारी चीज़ें आप अपने आप को अवॉइड कर सकते हो। डॉक्टर समीर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये सब अब सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। आज जैसे आपने बोला कि इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, और घर में पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात ना करना। ऐसे में जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं वो अब बुक्स को छोड़ के आईपैड पर पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स उस पर पूरी तरह पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेज निकल रही हैं टैबलेट्स में से या आपके जो बड़े स्मार्टफोन्स है उसमें से जो रेज निकल रही है वो आपके दिमाग को भी परेशान कर रहा है, वो आपकी आंखों को भी परेशान कर रहा है। तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, यही कहूँगा कि कम से कम इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से इस्तेमाल करें, और एक्सपेक्ट भी कम करें कि भाई सामने वाला जो है या दूसरा इंसान है जिसको आप टेक्स्ट कर रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर समय वो उपलब्ध ही हो, और हर समय उस पर डिपेंड करना भी गलत है। तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है, ओवर डिपेंडेंस है, ये भी हो सकता है एक प्रकार का ऑब्सेशन या एक प्रकार का कंपल्सिव बिहेवियर हो। और अक्सर हम देखते हैं जो लोग खासतौर पे बहुत अधिक एंग्जाइटी से ग्रस्त हैं या जिनके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उनके अंदर भी एक चाहत होती है हर समय दूसरों के साथ कनेक्टेड रहने की या बहुत लंबी लंबी बातें करने की, या रोक नहीं पाते हैं खुद को। कई बार डिपेंडेंस ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के अंदर, जिसके चलते आप हर समय दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस करना चाहते हैं, और हर समय अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एक बाधा बनती है उसके कार्य में भी, और आपका भी समय काफ़ी अधिक उस पर जाता है। तो टाइम जो है, टॉक टाइम रिस्ट्रिक्ट करें, इंटरनेट टाइम रिस्ट्रिक्ट करें, जो टेलीविजन भी देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड। ये नहीं कि हर समय आप इन्हीं उपकरणों के साथ जूझ रहे हैं और इन्हीं के बीच में ही बैठे हैं। तो अगर आप हर समय इन्हीं के बीच में हैं तो आपके मन पर, आपके तन पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि एक अमेरिका की नई गाइडलाइंस आ गई हैं क्लियर कट कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स फेसबुक में इकट्ठे नहीं हो सकते इंटरनेशनली। मतलब यहाँ तक लोग जा रहे हैं इंटरनेशनली, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बन रही हैं। जी, आप दोनों स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टेक्नोलॉजी के साथ रहें, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही।